कि राहु के पत्थर को चकना चूर होना चाहिए, वारे को या हजार भरपूर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो, देश के आन बान शान, देश के भावी फौजियों, आप सभी का आपके गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दमदार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे भाई। बिल्कुल, और तैयारी के लिए जोरों शोरों से धार भी लगा रहे होंगे अपनी तैयारी को, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है मेरे शेरनियों। एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला, क्योंकि आपकी आर्मी को ऑफिशियल साइड पे हलचल मचनी शुरू हो चुकी है बिल्कुल दमदार तरीके से। तो जल्दी आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, बस तैयारी को जोरों से धार लगानी है और इस बार अपनों को सिलेक्शन लेना है दमदार तरीके से। कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तकदीर खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो बिना किसी देरी के एक बार क्लास का आगाज करेंगे। उससे पहले एक बार सभी बच्चे दबा के शेयर कर देंगे अपनी इस दमदार क्लास को भाई। बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे और फिर करते हैं आज की क्लास की दमदार तरीके से आगाज भाई। बिल्कुल सर, तो आगाज करने से पहले एक बार सभी बच्चे दबा के शेयर करेंगे और करते हैं फिर उसके तरीके से आगाज। यानी कि आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन और क्लर्क सबके लिए आज का पेपर दमदार रहेगा। जैसा कि आपको सबको पता है, इस बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो अपन पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चनों की, उसके बाद अपना दमदार तरीके से जो पेपर भी चलता रहेगा बिल्कुल दमदार तरीके से। तो एक बार जल्दी से शेयर करेंगे दमदार तरीके से भाई। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। बिल्कुल, अब बात करेंगे दमदार तरीके से क्वेश्चन की भी। बिल्कुल बिल्कुल, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहां पे देखने को मिल रहा है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन कौन सा है? आदित्य L1 फर्स्ट मिशन है भाई। कौन सा है? भारत का जो पहला ये मिशन है। बिल्कुल, ये आपको ध्यान में रखना। और इसमें सफलता भी अर्जित कर ली। किसने? भारत ने सफलता अर्जित कर ली। यानी कि सूर्य की जो तपिश का अध्ययन है वह भारत ने कर लिया है। यानी कि जो सूर्य मिशन है, यह कौन सा था गुरुजी? सूर्य मिशन था। ठीक है, बिल्कुल सर। और ये सूर्य मिशन आपको सफलतापूर्वक हो चुका है। यानी कि जब पृथ्वी से एक मिशन के लिए भेजा था, यानी कि सूर्य की जो तपिश है उसका अध्ययन के लिए भेजा गया था, एक मिशन था, उसी का नाम आदित्य L1 फर्स्ट था जी मिसाइल का। यानी कि पृथ्वी से जब सूर्य की दूरी कितनी है भाई साहब? आपके 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। और इस सूर्य की जो तपिश है, इस तपिश का अध्ययन करने के लिए और इसकी परतों का अध्ययन करने के लिए भाई साहब आपके भारत के द्वारा जिस प्रकार चंद्रयान 3 भेजा गया था, उसी प्रकार सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक मिशन भेजा गया था, जिसका नाम क्या था? आदित्य L1 फर्स्ट। ठीक है, और बात करेंगे ये कितनी दूरी पे गया था भाई साहब? ये पृथ्वी से मात्र और मात्र कितने पे? मात्र और मात्र 15 लाख किलोमीटर दूरी तक ही गया था। बिल्कुल, और यह पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर। यानी कि पूरी दूरी पर नहीं गया था, केवल 15 लाख किलोमीटर जाकर ही जो सूर्य की परतों का अध्ययन किया गया था भाई। ध्यान में रखना, जिसमें सफलतापूर्वक हासिल कर लिए भारत एक पहला देश बन चुका है। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की। आदित्य L1 फर्स्ट मिशन जो लॉन्च कब किया गया था, यह भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका ध्यान में रखेंगे। 2 सितंबर 2023 को भारत ने आदित्य L1 फर्स्ट जो लॉन्च किया था। बिल्कुल, और जिसमें सफलता भी अर्जित कर ली है और पहली सूर्य मिशन यानी कि सूर्य का अध्ययन करने वाला एकमात्र आपका भारत देश बन चुका है भाई। ठीक है, 2 उपलब्धियां हासिल कर ली है भारत ने इस बार। बिल्कुल, एक तो चंद्रयान 3 और एक का आदित्य L1 फर्स्ट, यानी कि चंद्रमा का अध्ययन और आपके जो, और साथ में आपके किसकी गुरुजी? आपका सूर्य मिशन का। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे आदित्य L1 फर्स्ट मिशन को आपके रॉकेट से लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था? किससे? आपके ध्यान में रखना, लॉन्च आपके PSLV XL C57 से इसे लॉन्च किया। यह भी आपको ध्यान में रखना भाई। ठीक है, बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे भाई दमदार तरीके से। बिल्कुल, बात करेंगे चंद्रयान 3 को जब लॉन्चिंग किया गया था वो भी बताते हैं भाई। चंद्रयान से जो इंपॉर्टेंट है इनके, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आपका G20 हो, चाहे आदित्य L1 फर्स्ट, चाहे सूर्य मिशन हो, चाहे आपका चंद्रयान हो, सबसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जो इंपॉर्टेंट है उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं भाई। बिल्कुल, चंद्रयान 3 की डेट कब थी गुरुजी? 14 जुलाई 2023 को पृथ्वी से इसे लॉन्च किया गया था। बात करेंगे चंद्रयान 3 की जो चंद्रमा की सतह पे जब पहुंचा था, तो वो डेट की थी आपकी 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे। और इसका ध्यान में रखना, 2:35 पे पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। ठीक है, बट ये आपको डेट जरूर याद रखनी है, 14 जुलाई 2023 को, और पर चंद्रमा की सतह पे 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, साथ ही बात चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था वो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, यानी कि चंद्रयान 3 को भी इसी से किया गया था और सूर्य मिशन को भी इसी से लॉन्च किया गया था। बात करेंगे इसके साथ ही श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, कहां पे? आंध्र प्रदेश में है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था? LV-M3 M4 से
इसे इस्तेमाल किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना। बात करेंगे इसके साथ ही चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदक मॉड्यूलर है, उसका जो वजन था वो वजन का कितना था, 2148 किलोग्राम उसका वजन था। बात करेंगे आदित्य L1 फर्स्ट जो मिशन था वो कहां से लॉन्च किया गया था, यह भी आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, जैसा कि हमने अभी बताया था। यानी कि चंद्रयान और सूर्य मिशन दोनों ही आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। बात करेंगे आदित्य L1 फर्स्ट है वो मिशन है, वो स्पेस एजेंसी किसने लॉन्च की थी, तो वो ध्यान में रखना, इसरो के द्वारा। किसने, इसरो के द्वारा। दोनों ही इसरो के द्वारा की गई थी। कौन सा, एक तो आपका चंद्रयान 3 भी इसरो के द्वारा था और आपका जो सूर्य मिशन था वो भी इसी के द्वारा भाई। ठीक है, इन दोनों का ध्यान में रखना भाई, बिल्कुल सूर्य मिशन और आपके चंद्र मिशन तीनों को ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही इसरो के जो अध्यक्ष है, बिल्कुल अध्यक्ष का भी ध्यान में रखें। तो प्रेसिडेंट कौन है आपके यहाँ के, एस सोमनाथ थे। कौन थे, एस सोमनाथ। ये भी क्वेश्चन बनने वाला दमदार तरीके का भाई। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे साथ में गुरुजी आगे की ओर, मूल करते हुए किस देश के संविधान से लिए गए हैं। बिल्कुल, अब आपका दमदार क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से इसका आंसर भी देंगे और जल्दी से शेयर भी करेंगे भाई। जो आर्मी में क्वेश्चन पूछे गए वो अब आपका दमदार पेपर चलता है भाई। बिल्कुल सर, तो क्या हो जाएगा गुरुजी, इसका राइट ऑप्शन बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में बना है। बिल्कुल, मूल करते हुए किस देश के संविधान से लिए गए हैं। बिल्कुल जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे, मूल करते हुए वो आपके किस देश के संविधान से लिए गए हैं वो बताना। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन गुरुजी, मूल करते हुए आपके रूस से लिया गया है। कहां से, रूस से लिया गया। साथ में आपके नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, जो कि आपको नीचे देखने को मिल रहा है। बात करेंगे गुरुजी इसके साथ ही गुरुजी और कौन से, अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका भी बहुत बार पूछा जाता है गुरुजी। तो अमेरिका से आपके मौलिक करते हुए लिया गया है। कौन सा, मौलिक करते हुए। इनका ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन दमदार तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल, तो इनका भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही में और पूछा जाता है गुरुजी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन सी, आपके जो संविधान है उस संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के लिए से ली गई थी, तो वो आपके दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, साथ ही में बात करेंगे मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिया गया है और आपके मूल कर्तव्य की पूछ ली जाए जो आपके रूस से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है और एकल नागरिकता भाई, एकल नागरिकता का अगर पूछ लिया जाए तो एकल नागरिकता है वो कहां से ली गई है आपके गुरुजी, इंग्लैंड से ली गई है। कहां से, इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, बिल्कुल। इसके साथ ही अगर समवर्ती सूची की पूछ ली जाए तो समवर्ती सूची, ठीक है, और समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। यह भी एक बार ध्यान में रखेंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल सर, तो एक बार सभी बच्चे इसको उतार लेंगे दमदार तरीके से। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और भी दमदार तरीके से, बिल्कुल सर, इनको भी एक बार छाप के रखेंगे। यानी कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संविधान का संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। यह ध्यान में रखना, आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई, जर्मनी से ली गई। मूल करते हुए आपके रूस से और एकल नागरिकता आपके इंग्लैंड से ली गई भाई। यह भी आपका दमदार क्वेश्चन बनेगा भाई। बिल्कुल सर, कि खुद ही को कर बुलंद इतना तकदीर खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, और बंदे की रजा इस बार फौजी बनना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुकाबला इस बार टक्कर का होगा। बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका का जो पुराना नाम था भाई साहब वो क्या था गुरुजी, बिल्कुल कब पूछा गया था, आर्मी अग्निवीर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका का पुराना नाम। और आपके आर्मी में का जो पेपर होता है यानी कि अग्निवीर से पहले, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता था। बिल्कुल, तो लगभग सबका राइट ऑप्शन आ रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन गुरुजी, सिलोन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मद्रास गुरुजी चेन्नई का, किसका, चेन्नई का। ठीक है, बिल्कुल। और इंद्रप्रस्थ किसका था गुरुजी, दिल्ली का। किसका है, दिल्ली का। यह भी आपको ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा और दमदार क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, तो इसका अब आप सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही गुरुजी आप बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के ऊपरी मौजूदा वायुमंडलीय जो परतें होती है उन परतों की संख्या पूछे गुरुजी, सबको पता भी है। और ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड इसलिए करवाया गया है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्मी अग्निवीर के जो आपकी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन जो पेपर चले थे आप 2023 में, उनमें ये क्वेश्चन बना था। बिल्कुल, और जो परतें हैं उनका नाम पूछा गया था। सबसे ऊपरी परत कौन सी है, मौसम में परिवर्तन होते हैं तो कौन सी परत होती है, मौसम के जो परिवर्तन होते हैं कौन से मंडल में होते हैं। बिल्कुल, और गैसों का जो वायुमंडलीय परिवर्तन जो मंडल होता है वो कौन से मंडल में होता है। ओजोन परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाई जाती है। ओजोन परत किससे रक्षा करती है। हजारों क्वेश्चन बनते हैं तो सारे इसमें चर्चा करेंगे भाई साहब। बिल्कुल, तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे। गुरुजी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है 5 इसका राइट ऑप्शन बताया, जो कि सबने बताया और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। यानी कि सबसे नीचे नीचे परत कौन सी होती है गुरुजी, क्षोभ मंडल होती है। कौन सी होती है, नीचे नीचे होती है भाई क्षोभ मंडल।
ठीक है, साथ में लिख भी लेंगे और याद में रखेंगे। जितने भी आपके जो मौसमी परिवर्तन होते हैं भाई साहब, ये सारे के सारे इसी में होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, बादल भी इसी में होता है। 2 नंबर पे बात करेंगे तो गुरुजी 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा अगर इसके पूछा जाए तो? अगर सीधा पूछा जाए तो आपको इसका राइट ऑप्शन करना है समताप मंडल। क्या करना है? समताप मंडल। और समताप मंडल की भाई साहब बात करोगे तो समताप मंडल का एक ध्यान में रखेंगे आप कि जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सी ओजोन परत है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। और जो ओजोन दिवस है वो भी कब मनाई जाती है गुरुजी? ओजोन दिवस। ठीक है, इसका भी ध्यान में रखेंगे। और ओजोन दिवस आपके 16 सितंबर को मनाई जाती है। कब? 16 सितंबर को दिवस मनाया जाता है ओजोन दिवस भाई। इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल बात करेंगे इसके साथ ही गुरुजी तीसरी परत के बारे में। तो तीसरी कौन सी परत पाई जाती है? पहले सौर मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी आपकी मध्य मंडल। कौन सी हो जाती है? तीसरी आपकी मध्य मंडल हो जाती है। और चौथी बात करेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी? बाह्य मंडल हो जाएगा। कौन सा? बाह्य मंडल हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। और पांचवा कौन सा हो जाएगा आपका? आयन मंडल हो जाएगा। कौन सा? आयन मंडल हो जाएगा भाई। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। उतार लेंगे एक बार सभी बच्चे दमदार तरीके से। बिल्कुल सर, यानी कि सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, जिसमें मौसमी परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल, जो धुआं कोहरा होता है, बादल होता है, यानी कि लगभग 16 किलोमीटर तक की इसकी मानी जाती है रेंज। फिर बात करेंगे समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। अल्ट्रावायलेट, कौन सी? अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उनसे रक्षा करती है, यानी कि जो सूर्य, जो त्वचा कैंसर होता है किससे होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों से, और उनको रोकने में मदद करती है आपकी ओजोन परत। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद मध्य मंडल, बाह्य मंडल और आयन मंडल, ये 5 मंडल पाए जाते हैं। क्लियर है? बिल्कुल भाई। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपकी कोई डाउट है, तो आप नीचे व्हाट्सएप पे पट्टी पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा भाई। बिल्कुल। साथ ही मैं आपके लिए एक और न्यूज दे रहा हूं, जिसको भी भाई बुक चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इस नंबर पे नीचे जो पट्टी पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे कि सर बुक, तो आपको एक लिंक दी जाएगी जिसमें आपको 30% की डिस्काउंट के साथ बुक मिल जाएगी। अगर कोई बंदा फ्री रहता है तो सबके लिए जरूरी नहीं कि आपको बुक लेनी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं लेनी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास ले लिया करो सुबह 7:15 और शाम 7:15 और शाम 4 बजे भाई। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं रखा गया है। बात करेंगे केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या केरल? एक बार सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन बताएंगे कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन भाई। जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में है। देखेंगे इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है भाई। बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में है। बिल्कुल, तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे दमदार तरीके से, केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? बिल्कुल, कलक में भी क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन पूछा था कि आपका केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल भाई, सबका राइट ऑप्शन आ रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। बिल्कुल सर, बिल्कुल, लगभग ने बताया है बहुत ही अच्छी तरीके से कि केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य। बिल्कुल, लगभग सबका राइट ऑप्शन आ रहा है। ए ए ए, बहुत अच्छे है भाई। बिल्कुल, लगभग सबका राइट ऑप्शन आ रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। बिल्कुल सर। और कहां पे है? राजस्थान। बिल्कुल भाई, बहुत ही अच्छा, लगभग सबका एक गज है, राजस्थान है। बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है। केवला घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और भरतपुर कहां आपके गुरुजी? राजस्थान में है। कहां पे? भरतपुर आपके राजस्थान में है। और बात करेंगे भरतपुर की, तो भरतपुर को भाई साहब सूती वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। बिल्कुल, या वस्त्रों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर, राजस्थान में स्थित है। बिल्कुल सर, यह भी ध्यान में रखना। ठीक है, और वैसे वस्त्रों की नगरी भारत में पूछा जाए तो आपके गुजरात को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में क्या है भाई साहब? सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी कहां की है? उत्तर प्रदेश की है। कहां की है? सबसे ज्यादा। अगर जनसंख्या का पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश आपकी सबसे ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी। अगर बात करेंगे आपके गुजरात की, तो गुजरात में क्या है गुरुजी भाई साहब? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके। नरेंद्र मोदी जी का क्वेश्चन बना था कि नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री पहले किस राज्य के आपके मुख्यमंत्री रह चुके? तो वो भाई साहब आपके गुजरात के रह चुके 3 बार। ध्यान में रखेंगे। साथ ही में बात करें केरल का, तो केरल का भाई साहब आपको एक क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा आपका साक्षरता प्रतिशत का। और साक्षरता प्रतिशत का ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत कहां की है? आपकी केरल के, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े हुए लोग कहां के? केरल के भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। बात करेंगे इसके साथ ही गांधी जी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 11 में, 17 में, 15 में या आगे 30 में? जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में। देखेंगे एक बार सभी इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन कौन देता है भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से।
क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? बिल्कुल लगभग सबका राइट ऑप्शन आया बहुत ही अच्छी तरीके से। बिल्कुल सर, गांधी जी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था 1931 में हुआ था, यानी कि 1931 में गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे इसके साथ ही और एक, अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो इसमें बनेगा आपका 1911 का, यानी कि जब भारत की राजधानी क्या थी, जब भारत की राजधानी थी उसको, भारत की जो राजधानी थी वो राजधानी आपकी कलकत्ता से, कहां से? राजधानी आपकी कलकत्ता, कलकत्ता से आपकी क्या बनाई थी? नई दिल्ली बना दी गई थी। कब? 1911 में। ठीक है, तो क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है। 1911 से पहले भारत की राजधानी कहां थी? तो कहां की थी? कलकत्ता। और 1911 में आपकी नई दिल्ली बना दी गई थी। तो यह भी आपको सबको ध्यान में रखना भाई। बिल्कुल, बात करेंगे इसके साथ ही और क्वेश्चन बनता है 1917 में। तो गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो कौन सा था? 1917 में था। ठीक है, प्रथम सत्याग्रह कौन सा था आपका? इनका प्रथम सत्याग्रह का बिल्कुल ये पूछा जाता है तो आपको 1917 में था। बात करेंगे गुरुजी 1915 का भी तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपकी क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया था और क्लर्क में इस बार टाइपिंग टेस्ट भी रखा गया है। तो बात करेंगे 1915 में, जब 9 जनवरी को, कब? जब 9 जनवरी 1915 को आपके महात्मा गांधी जी कहां से? दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, बिल्कुल सर, यह भी ध्यान में रखेंगे। कब? 9 जनवरी को। बात करेंगे 1931 में आपका राइट ऑप्शन होगा जो आपके गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था। बिल्कुल, बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, टका किस देश की राजधानी है? बिल्कुल सब इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन भी बताएंगे क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे भाई। बिल्कुल, थोड़ा सा स्पीड से चल लेते हैं दमदार तरीके से, तो सभी बच्चे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन बताएंगे। और एक बार सभी बच्चे भाई जल्दी से शेयर भी करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आज का पेपर बहुत ही अच्छा और दमदार है। तो जल्दी से बताएंगे टका किस देश की राजधानी है? तो किसकी है मेरा शेर? गुरुजी बांग्लादेश की है। अगर इसकी राजधानी पूछ ली जाए तो क्या होगा गुरुजी? राजधानी तो हो गया आपकी टका, और अगर मुद्रा पूछ ली जाए तो क्या हो गई? मुद्रा इसकी हो जाएगी गुरुजी टका और ढाका। ठीक है, टका आपकी, टका क्या है गुरुजी? यहाँ की मुद्रा है भाई। ढाका यहाँ की राजधानी है। ठीक है, बिल्कुल सर, यह है आपकी ढाका। ध्यान में रखा भाई थोड़ा सा यहाँ पे। बिल्कुल सर, ढाका कहाँ की है? आपके बांग्लादेश की। मुद्रा हो गई टका और ढाका आपकी हो गई कहाँ की? यहाँ की। बिल्कुल सर, राजधानी हो जी। ठीक है, ढाका यहाँ की राजधानी और टका यहाँ की मुद्रा है। यहाँ पे दोनों ही लिख देता हूं। बिल्कुल सर, राजधानी और मुद्रा। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, इस्लामाबाद कहां का है? पाकिस्तान के कहां है? इस्लामाबाद है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेड में 8th पास में कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और पाकिस्तानी रुपया क्या है? पाकिस्तानी जो रुपया है वो कहां की है? इनकी मुद्रा है भाई। ठीक है, नेपाल की राजधानी सबसे ज्यादा पूछा गया कहां की है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहां है? काठमांडू है। ये ध्यान में रखना भाई। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा और दमदार क्वेश्चन। श्रीलंका का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपके श्री जयवर्धनेपुर इसकी राजधानी है और सिलोन इसका पूर्व नाम है। तो सिलोन का ध्यान में रखना। बिल्कुल सर, और 2 राजधानी जिस देश की है वो आपकी श्रीलंका की है। ठीक है, बिल्कुल, जो क्वेश्चन बनता है उन्हीं की चर्चा करेंगे। बिल्कुल, उतार लेंगे एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल, बात करेंगे इसके साथ ही प्रसिद्ध खिलाड़ी बजरंग पूनिया का जो संबंध है वो किस खेल से है? गोल्फ से, शूटिंग से, शतरंज से या कुश्ती से? एक बार सभी बच्चे बताएंगे इसका दमदार तरीके से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। देखेंगे इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे भाई दमदार तरीके से। बिल्कुल, सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी चर्चा है वो अपन बात करेंगे क्लास में। कब से? जब शाम को 7 बजकर आपकी 15 मिनट की क्लास चलती है और रोज सुबह 7:15 क्लास चलती है। बिल्कुल सर, और शाम को 4 बजे वाली क्लास भी चलती है, तो उसमें भी अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आज दमदार तरीके से पेपर की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। जो भी आपके क्वेश्चन है वो नीचे व्हाट्सएप जो पट्टी पे चल रहे हैं उसमें मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा भाई। बिल्कुल, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से। सभी बच्चे एक बार जल्दी से शेयर भी करेंगे। बिल्कुल सर, और क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? बिल्कुल बताएंगे, बहुत अच्छे से भाई। बिल्कुल सर, सबका राइट ऑप्शन आया बहुत ही अच्छी तरीके से। गुरुजी क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बजरंग पूनिया आपके किस से? गुरुजी कुश्ती से। हाल ही में इनको जो अवार्ड भी मिला था पद्मश्री, जिसे आपको कहां पे? सड़क पे रख दिया था। बिल्कुल सर, क्यों रखा गया था? जो आपके कुश्ती महिला संघ के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनके विरोध में रखा गया था। साथ में गुरुजी जो राशि थी उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा था, पर वापस रख दिया था। हालांकि जो निलंबित नया बोर्ड बना था उसको पूरा को निलंबित कर दिया, यानी कि उनको वापस हटा भी दिया गया था।
ठीक है, बिल्कुल ये भी आपको ध्यान में रखना, इसलिए ये चर्चा में रहा है, तो इसलिए आपको बजरंग पूनिया का ध्यान में रखना। साथ ही में साक्षी मलिक ने भी जो इंटरव्यू दिया था, यानी कि उन्होंने तो संन्यास तक की घोषणा कर दी गई थी भाई, ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखा, वो भी आपके कुश्ती संघ से ही थी। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, यानी कि निम्न में से कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ज्यादा है। तो केरल का होगा, गोवा का होगा, राजस्थान का होगा या हरियाणा का होगा। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है, तो इनमें से कोई सा भी क्रम पूछा जा सकता है, या जो सबसे कम है उसका हटा दिया जाए और यह पूछ लिया जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल इनमें से किसका है, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो इसको आपको कतई चेंज नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, तभी आपका दमदार तरीके से सिलेक्शन होगा। मेरे शेर, सिलेक्शन उसका होता है जो आपके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को गलत करता है। बिल्कुल सर, यानी कि 3 को गलत करेगा तो चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। तीनों का गलत इस प्रकार कि जैसा कि यहां पे देखा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो गुरुजी केरल का दिया, तो केरल की तो क्या है गुरुजी, सबसे ज्यादा साक्षरता है, तो ये तो कतई नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। गोवा का पूछा जाए गुरुजी सबसे छोटा है, कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। बात करेंगे राजस्थान की, गुरुजी राजस्थान की एक बार छोड़े, तो अब हरियाणा की देखेंगे गुरुजी, ये भी नहीं था, राजस्थान ही बचा। बिल्कुल सर, तो राजस्थान क्या क्या हो जाएगा गुरुजी, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। कई कई बुकों में आपको हाल ही में वर्तमान में जो सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व वाला पूछा जाता है, हरियाणा दिखाई देता है, पर आपको अभी तक अरुणाचल प्रदेश ही है जो 2011 की जनगणना के अनुसार है, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, तो अभी तक वही राइट ऑप्शन करना आपको भाई, ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके बिहार की है, साथ ही में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला आपका गोवा है भाई। और अगर पूछ लिया जाए सबसे कम जनसंख्या कहां की है, तो सिक्किम की है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछी जाए तो अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखेंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर, बिल्कुल 1857 की विद्रोह का जो कानपुर में नेतृत्व किया था वो किसने किया था। बिल्कुल दमदार क्वेश्चन है, इसका भी एक बार सभी बच्चे बताएंगे दमदार तरीके से। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन भाई, बिल्कुल सबका राइट ऑप्शन आ रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो एक बार सभी बच्चे शेयर भी करेंगे और दमदार तरीके से इसका राइट ऑप्शन भी बताएंगे। बिल्कुल सर, लगभग सबका राइट ऑप्शन आ चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से, एक बार सभी बच्चे दमदार तरीके से बताएंगे भी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा भाई। बिल्कुल देखेंगे इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है, बहुत ही अच्छी तरीके से कानपुर का पूछा है, और कानपुर का मेरे से सबको पता है, काना काना है ना, कानपुर से क्या हो जाएगा, काना नाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी, काना नाना हो जाएगा, यानी कि नाना साहिब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल सर। इसके साथ ही गुरुजी बात करेंगे आपके बहादुर शाह जफर का भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहादुर शाह जफर थे कहां के थे गुरुजी, दिल्ली के थे। कहां के, दिल्ली के थे। अब आपको यह भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि बहादुर शाह जफर फर्स्ट थे या सेकंड थे, तो आपको सेकंड ही करना है, क्योंकि बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, वही उन्होंने जो दिल्ली में नेतृत्व किया था, ठीक है, जो आपकी 1857 की क्रांति थी उसमें, ठीक है। साथ ही में बात करेंगे गुरुजी कानपुर के नाना साहिब हो गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था नेतृत्व, ठीक है। बात करेंगे बेगम हजरत महल का, इसको ध्यान में रखना उर्जी लखनऊ से इन्होंने किया था, यानी कि नवाबों की नगरी किसको कहा जाता है वो भी ध्यान में रखना, नवाबों की जो नगरी है वो आपके लखनऊ को कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। कतई इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना, इसका आप छाप के रखना। लखनऊ कहां की है गुरुजी, लखनऊ आपकी राजधानी पूछ ली जाती है, जो आपकी यूपी की राजधानी, कहां की, यूपी की, और यूपी के जो सीएम है वो कौन है, योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल सर, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, यह भी ध्यान में रखना। और आपका राम मंदिर भी बहुत फेमस रहेगा गुरुजी, बिल्कुल सर, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी आपके राम मंदिर की, जय श्री राम, बिल्कुल। तो सभी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके इस पीढ़ी में आपके राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, यानी कि आप जब बुजुर्ग हो जाओगे, है ना, बुजुर्ग बुढ़ापे में, तब अपने बच्चों से, अपने पोते पोताओं से कहोगे कि हम मेरे संबंधी में, यानी कि हमारी सदी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई थी, है ना, बड़े सौभाग्यशाली होंगे। आपके पोते भी कहेंगे कि मेरे दादा की टाइम में, है ना, जब वो दादा बन जाएंगे तो तब कहेंगे मेरे दादा की टाइम में प्राण प्रतिष्ठा रखी गई थी, श्री राम का विराजमान हुआ था, बिल्कुल। तो आप सभी और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पीढ़ी के युवा हैं, इस पीढ़ी के नौजवान हैं, जिनकी पीढ़ी में आपके जो 500 सालों के बाद आज प्राण प्रतिष्ठा रखी जा रही है 22 जनवरी को, यानी कि अब साल में 2 बार दीपावली मनाई जाएगी भाई। बिल्कुल आपसे मैं भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 22 जनवरी को सभी बच्चे अपने घर पे दिया जरूर जलाएं, बिल्कुल जिस प्रकार आपकी दीपावली मनाई जाती है उस प्रकार आपको दीपावली मनानी है, बिल्कुल ये मैं आपको जरूर कहूंगा, बिल्कुल सबको दीपावली मनानी है भाई साहब, बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही भाई अगले क्वेश्चन की ओर, कानपुर का नाना साहेब, दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई,
क्लियर है भाई? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है, कतई नहीं घबराना, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर भाई। जब भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी गई थी? 1853 में, 1905 में, 1925, 1911 या 1853? गुरुजी सबको पता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन भी बना है, तो सबको पता भी होगा, तो जल्दी एक बार बताएंगे गुरुजी, बहुत ही अच्छा और दमदार तरीके से। गुरुजी 1905 में तो सबको पता है, जब भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? भारतीय जो रेलवे बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल सर। भारतीय रेलवे बोर्ड है, उस रेलवे बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1905 में की गई थी। 1853 में क्या हुआ था गुरुजी? भारतीय जो ट्रेन है उस ट्रेन की स्थापना, यानी कि भारतीय ट्रेन को चालू किया गया था कब? बंबई से थाने के मध्य। कब? बंबई से जब थाने के मध्य, यानी कि 34 किलोमीटर, यानी कि कितने? 34 किलोमीटर मध्य इनकी दूरी थी, और उसमें चलाया गया था आपकी भारतीय ट्रेन को। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे भारत की राजधानी, गुरुजी सबको पता है 1911 में। कब? 1911 में कलकत्ता से भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाई गई थी। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बात करेंगे भारत में जो प्रथम 1950 में बंबई से कुर्ली के मध्य क्या चलाई गई थी? आपकी विद्युत रेल। क्या थी? जो विद्युत ट्रेन थी, बिल्कुल सर, इसका ध्यान में रखना। तो विद्युत रेल आपकी कब चलाई गई थी? आपकी 1925 में चलाई गई थी। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की, और एक बार इसको उतारना चाहते हो तो उतार भी सकते हो भाई, बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर। ललन टॉप की बात करेंगे तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905, भारत में सबसे पहले ट्रेन 16 मार्च 1853, और मुंबई में बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य 34 किलोमीटर चली थी। यह आपको शायद आज पहली बार देखने को मिलता होगा भाई, बोरी बंदर स्टेशन। ठीक है, बंबई से थाने के मध्य तो सबको पता है, पर स्टेशन का पूछ लिया जाए तो बोरी बंदर स्टेशन आपका राइट ऑप्शन होगा। और मेरे हिसाब से आपको आर्मी में यह क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता इस स्टेशन का, हालांकि यह पूछा जा सकता है कहां से कहां चलाई थी, तो यह ध्यान में रखना, बंबई से गुरुजी थाने के मध्य चलाई थी। क्लियर है? बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के मध्य। किसकी? वायु परिवहन, यानी कि जो आपकी प्लेनों की है ना। बात करेंगे भारत में सर्वप्रथम 1950 में बंबई से कुर्ला के मध्य विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई थी, यानी कि वो थी कोयले वाली, जो आपके बंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर चलाई गई थी 1853 में पहली बार, और ये थी आपकी कब? 1925 में। बिल्कुल, कब? 1925 में भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन बनेगा। तो इसका भी एक बार सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे, और एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे भाई, दमदार तरीके से। तो सभी बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे दमदार तरीके से भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छे। बात करेंगे इसकी अगले क्वेश्चन की ओर भाई। तुषार दाल प्रयोग जो प्रियोमेंट पोर्टल में किसने लॉन्च किया? आपके अमित शाह ने किया। किसने? अमित शाह। और अमित शाह कौन है भाई साहब? आपके गृह मंत्री है। कौन है गुरुजी? गृह मंत्री, यानी कि जो भारत को चलाने वाले है ना, यानी कि मोदी जी है, पर मोदी जी के राइट हैंड कौन है? मोटा भाई, जिसके बोला जाता है किसे? मोटा भाई, गृह मंत्री अमित शाह भाई। बिल्कुल, ये खोपड़ी है ना इनकी, बहुत चालाक है, बिल्कुल सर, है ना, इस तरीके से उसको कब्जे में रखते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर भाई। कपास को यूनानी क्यों कहते हैं? कपास को यूनानी क्यों कहते हैं? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल सर, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से। कपास को यूनानी क्यों कहते हैं? शिंडोन। ठीक है, उज्जैन का जो प्राचीन नाम क्या था? वो क्या था? अवंतिका, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर भाई, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य साम्राज्य में कौन सी आपकी मुद्रा प्रचलित थी? तो मौर्य साम्राज्य में आपकी पण जो आपकी मुद्रा है वो सबसे ज्यादा प्रचलित थी, यह भी आपको ध्यान में रखना। साथ ही में बात करेंगे इसके साथ ही मेरे से मैग्नेसिस जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? आपकी इंडिका। मैग्नेसिस पुस्तक किसकी थी? जो आपकी रचित है आपकी इंडिका भाई, मैग्नेसिस के द्वारा रचित थी। और अशोक के जो शिलालेख थे उसकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। कौन सी? प्राकृत भाषा थी, यह भी ध्यान में रखना। बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर भाई। बिल्कुल, जनवरी 2024 में किस राज्य की जो आपकी तंगेल साड़ी जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, वो आपकी पश्चिम बंगाल की साड़ी थी भाई। कौन सी थी? पश्चिम बंगाल की साड़ी थी, यानी कि आपकी जो दीदी है कौन सी? ममता बनर्जी भाई, उनके राज्य की बात करेंगे। तंगेल साड़ी, इसका ध्यान में रखना, साड़ी कौन सी थी? तंगेल साड़ी थी, तांगे वाली नहीं, तंगेल वाली। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के जो अध्यक्ष है हाल ही में, किसे बनाया गया था? आपकी शशि सिंह को बनाया गया है। किसको? शशि सिंह को आपका जो हाल ही में बनाया गया अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है आपके अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का। क्लियर भाई? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दमदार तरीके से। बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर भाई। हाल ही में जारी पुस्तक है
वाही भारत मैटर्स के लेखक कौन सी, वाही भारत मैटर्स के लेखक कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर है। कौन है, डॉक्टर एस शंकर को हाल ही में आपकी गुरुजी जो लेखक है आपकी किस पुस्तक की, वाही भारत मैटर्स, जो बहुत फेमस रही है, इस बार चर्चा में भी रही है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना। साथ ही में एसएससी जीडी वाले भी दमदार तरीके से, क्योंकि दमदार पेपर आपका होने वाला है फरवरी के अंतर्गत, किसका, एसएससी जीडी का, तो वो भी इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही में बात करेंगे प्यूबर्टी स्पोर्ट्स मेंस एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड है वो किसे मिला, आपके विराट कोहली को। विराट कोहली कौन है, वो जी भारतीय क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। साथ ही में बात करेंगे हाल ही में जो वनडे विश्व कप 2023 भारत में हुआ था, उसमें जो मेन टूर्नामेंट ऑफ द सीरीज कौन सा था, जो टूर्नामेंट ऑफ द सीरीज रहा था वो कौन रहा था, आपके गुरुजी विराट कोहली रहे थे। साथ ही में गोल्डन बैट, अगर पूछा जाए कि गोल्डन बैट का अवार्ड जो किसे मिला था वर्ल्ड कप 2023 का, तो गोल्डन बैट का पूछा जाए तो आपको विराट कोहली करना है। ठीक, 2013 की बात करें तो इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ में वनडे विश्व कप में एक वनडे विश्व कप होता है उसमें सबसे ज्यादा रन बनाए तो वो आपके विराट कोहली ने बनाए, और इसी वर्ल्ड कप 2023 में। साथ ही में बात करेंगे एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के। क्लियर, बिल्कुल। बात करेंगे अगर गोल्डन बैट इन्हें मिला था, गोल्डन बॉल किसको मिला था, वो मोहम्मद शमी को मिला था। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, शुरुआती मैच में नहीं खेले थे, फिर भी सबसे ज्यादा विकेट 24 विकेट लेकर टॉप स्कोरर बने थे। और साथ ही में मोहम्मद शमी को, किसको, मोहम्मद शमी को भाई साहब हाबी 2023 में बीसीसीआई के द्वारा नामित किया गया है, किसके लिए, अर्जुन अवार्ड के लिए। और दो आपके 26 बंदों को इस बार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, वो भी ध्यान में रखना। दूसरी बात, खेल क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, जिसका नाम चेंजेस कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो भी ध्यान में रखना, जो इस बार 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को मिलने वाला है। क्लियर, और उन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे खेल दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे इसके साथ ही किस राज्य सरकार ने हाल ही में आपकी हट्टी समुदाय एसआई का जो जीआई टैग दिया गया है वो बताना भाई। बिल्कुल सर, तो जल्दी बताएंगे किससे मिला है एक बार भाई, बहुत ही अच्छा, यानी कि 2 तो आपको यहां पे देखने को मिला है, हिमाचल प्रदेश और असम, और आपके 2 ऑप्शन शायद आगे होने चाहिए। बिल्कुल सर, बिहार और केरल, है ना, तो जल्दी बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सर, 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की जो बैठक हाल ही में कहां की गई थी, आपकी काठमांडू में की गई थी। काठमांडू कहां, जहां नेपाल की राजधानी है। ठीक है, बिल्कुल, ये भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही में बात करेंगे आपके जनवरी 2024 में किस राज्य की जो लजिया सोरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, वो आपकी ओडिशा की है भाई। कहां की है, उड़ीसा की है, ये भी आपको ध्यान में रखना भाई। ठीक है, बिल्कुल, उठा लेंगे एक बार जनवरी 2023 की लजिया सोरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, और अभी वो कौन सी थी, एक साड़ी थी, है ना। जीआई टैग का मतलब होता है अगर किसी संस्था का अगर जीआई टैग ले लेते हैं तो उसके नाम से कोई दूसरी संस्था नहीं खोल सकता, या उसका जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता, है ना, उसका मतलब होता है जीआई टैग। बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को। कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को हुई थी, वो भी आपको ध्यान में रखना। साथ ही में बात करेंगे आपकी साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो साइलेंट वैली परियोजना आपके केरल से संबंधित है। साथ ही में नोबेल पुरस्कार की जो आरंभ कब किया गया था, अगर यह पूछा जाए तो क्या बताना है गुरुजी, 1900 में इसका राइट ऑप्शन बताना। क्या बताना है, 1900 में इसका राइट ऑप्शन बताना होगा। साथ ही में बात करेंगे मेरे से, अगर पूछ लिया जाए कि इसकी शुरुआत जो स्थापना हुई थी, स्थापना की अगर पूछ लिया जाए तो स्थापना कब हुई थी, स्थापना आपके 1900 में हुई थी। ठीक है, और शुरुआत कब हुई थी, 1901 में हुई थी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि साहित्य का सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था, तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और कब मिला था गुरुजी, इन 1913 में मिला था। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल। और अगर अर्थशास्त्र का पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला था, अगर यह पूछा जाए तो क्या बताना आपको गुरुजी, अर्थशास्त्र का आपके अमर्त्य सेन को मिला था। कौन सा, अमर्त्य सेन को। ठीक है, अगर बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ध्यान में रखना, राष्ट्रगान के रचयिता भी कौन थे आपके, रविंद्रनाथ टैगोर। 1911 में से पहली बार अधिवेशन में गाया गया था। साथ ही में बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान था अनार सनार बांग्ला, वो भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर भाई, एक बार उतार लेंगे। साथ ही में बात करेंगे भारत के निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, गुरुजी बहुत बार पूछा गया, आर्मी जीडी अग्निवीर 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगा, प्रथम निर्मित कंप्यूटर कौन सा था आपका, सिद्धार्थ था। क्या नाम था उसका, सिद्धार्थ।
साथ ही में बात करेंगे भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा, अगर सबसे ऊंचे दरवाजे की बात करेंगे तो सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा है भाई। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। और बात करेंगे स्वर्ण मंदिर का जो शहर वह कौन सा है? अमृतसर को कहा जाता है, पंजाब में अमृतसर। बिल्कुल सर। बात करेंगे साथ ही में अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी को सबसे लंबी नदी माना जाता है। और सबसे बड़ा आपका राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना भाई। बिल्कुल, सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश आपका सबसे बड़ा राज्य होता है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल किसका है, तो वो ध्यान में रखना आपको कौन सा हो जाएगा? आपका राजस्थान हो जाएगा। कौन सा? राजस्थान। अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की, अगर सबसे ज्यादा अगर घनत्व पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? आपका बिहार वा हो जाएगा भाई, है ना। बिल्कुल सर, ये भी ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा अगर साक्षरता का पूछा जाए तो ये भी कतई घबराना नहीं है। बिल्कुल सर, क्या हो जाएगा आपका? सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की हो जाएगी भाई। ठीक है। सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या आपकी कहां की हो जाएगी? सिक्किम की हो जाएगी भाई। बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर भाई, गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य? इसका एक बार सभी बच्चे बताएंगे भाई, बिल्कुल दमदार तरीके से। तो गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य? एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा गरबा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है, एक बार बताएंगे गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? बिल्कुल जल्दी से बताएंगे एक बार सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन गुरुजी? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपके बीच में। बिल्कुल जल्दी बताएंगे एक बार सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन। जल्दी बताएंगे भाई, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन आपका। लगभग सबका राइट ऑप्शन आया गरबा। बिल्कुल, क्या हो जाएगा गुरुजी? आपका गुजरात इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथ में गुजरात के अलावा आपके कहां पे है गुरुजी? राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें भी इसका किया जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से गरबा भाई। ठीक है। साथ ही में बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान का कौन कौन सा है गुरुजी? एक तो घूमर हो जाता है। कौन सा? एक तो घूमर है, एक आपका गणगौर है। कौन सा? घूमर, गणगौर, और साथ ही में गणगौर, एक आपका हो जाता है झूलन लीला। कौन सा? एक हो जाता है आपका झूलन लीला, और साथ ही में आपके कालबेलिया। कौन सा? एक कालबेलिया। ये भी बहुत बार पूछा गया भाई। ठीक है, कालबेलिया का भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, किसका? भरतनाट्यम का। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, भरतनाट्यम कहां का है? आपके तमिलनाडु का है भाई। ठीक है। बिल्कुल सर, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे दमदार तरीके से। साथ ही में बात करेंगे उत्तर प्रदेश का, तो यूपी का भी ध्यान में रखना। एक यूपी का है नौटंकी। कौन सा है? नौटंकी है भाई। उतार लेंगे एक बार सभी बच्चे इसको दमदार तरीके से। बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल सर। उत्तराखंड की अगर पूछी जाए तो भोटिया। कौन सा? उत्तराखंड का पूछा जाए तो उत्तराखंड का भी ध्यान में रखना। कौन सा हो जाएगा आपका? भोटिया नृत्य। ठीक है, इसको भी एक बार उतार लेंगे दमदार तरीके से, बहुत ही अच्छी थे। बिल्कुल सर, उतार लिया, शाबाश भाई। बिल्कुल सभी बच्चे उतार लेंगे एक बार दमदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से। लगभग सबका राइट ऑप्शन आ चुका है, शाबाश भाई।